नमस्कार। रीजनिंग का अपने एक टॉपिक लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है जी, कैलेंडर। बहुत से टीचरों से आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। शायद शायद क्योंकि पिछले एग्जामों में तो आपने देख चुके होंगे, बट वैसे आपको याद नहीं होंगे। एक हल्का सा टॉपिक लेते हैं जी, कैलेंडर। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन साथ साथ में लेके चलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने हैं सर। एक सौर वर्ष बराबर, कैलेंडर पढ़ा है। कैलेंडर का मतलब खाली इतना नहीं है, 3 बार निकालने आ गए तो हमें कैलेंडर आने लग गया सर। एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं सकता है जी। क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आते हैं, आपके सामने रख रहे हैं सर। तो एक सौर वर्ष किसके बराबर होता है बताइए? एक सौर वर्ष किसके बराबर होता है? तो ध्यान दीजिए, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकेंड। यानी एक सौर वर्ष किसके बराबर होता है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकेंड। या आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से भी मिल सकता है, 365 सही 1/4 दिन के लगभग। अब 1/4 कहां से आया? क्योंकि एक दिन में घंटे कितने होते हैं बच्चा? 24 होते हैं ना। तो ये 6 घंटे के समथिंग हुआ ना। तो 6 बटा यदि 24 लगाऊंगा तो क्या आएगा बताओ? 1/4। तो एक सौर वर्ष बराबर में क्या होता है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं सर, क्योंकि मैंने बोला था ना एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक जाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपसे हमेशा छूटते थे वो इस बार छोड़ने नहीं है रीजनिंग में। शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है? शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा होता है? क्योंकि क्वेश्चन तो आपको रेलवे का पिछला पेपर उठा के देख लीजिए सर। जिस किसी भी क्लास देखो, कहां से स्टार्ट होता है? दिन वार निकाल लो, कैलेंडर आ गया, लीप वर्ष ये साधारण वर्ष है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है? रेलवे डी ग्रुप का पेपर उठा के देख लो जी। अगर आप अच्छी तरह से इस तरह से पढ़ोगे तो एक भी चीज छूट नहीं चाहिए। तो शताब्दी का पहला दिन सोम, मंगल, सोम मंगल गुरु शनि। तो शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है? मैं क्लियर करवाऊंगा कि शताब्दी किसे होती है, कैलेंडर टोटल बताया जाएगा। पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार हो सकता है। शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन तो बचा हुआ क्या है जी? बुध, शुक्र, रवि और सोमवार भी हो सकता है। वापिस देखिए, मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा और चलेंगे अपने अच्छे क्वेश्चनों पर। एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकेंड। या 365 सही 1/4 दिन। शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है? सोम, मंगल, गुरु, शनि। शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा होता है? बुध, शुक्र, रवि या सोमवार भी हो सकता है। कुछ रेडीमेड क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत से टीचरों ने आपको रटा भी दिया होगा कि कैलेंडर का पहला दिन, कैलेंडर का पहला दिन। अगला क्वेश्चन इसी से, सप्ताह का पहला दिन। और एक अच्छे लेवल में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 1 AD बराबर। ये रेडीमेड क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में, बहुत सी बुकों में, बहुत से टीचरों ने आपको बताया होगा। इन सभी के लिए आप याद रख लें अच्छी तरह से। क्या रहेगा जी? सभी में आंसर आएगा सर सोमवार। आगे लेते हैं, देखो एक सौर वर्ष बराबर, मैंने पहले बोला था अच्छी तरह से अगर मेरे से रीजनिंग सीखना चाहते हो, जो बोलूं बार बार रिपीट करना है, जो बोलूं साथ साथ में रिपीट लेके चलो, तब अच्छी तरह से सीख पाओगे। एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकंड या 365 से 1/4 दिन। शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। शताब्दी का अंतिम दिन बुध, शुक्र, रवि या सोमवार भी हो सकता है। कैलेंडर का पहला दिन सोमवार, सप्ताह का पहला दिन सोमवार, 1 AD बराबर सोमवार। आगे की क्लास के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा। और इसी तरह से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद अच्छा मैटर और पूरा मैटर दिया जाएगा टोटल।